पहले तो बताइएगा कि काजी साहब ने बड़ा वाज़ेह असूल सीनियरिटी का रखा हुआ है, बार बार इस असूल के ऊपर वो बात करते रहे हैं। अब बड़ा बेंच बने और इस बेंच के अंदर सीनियर मोस्ट जजेस हों, बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भेज दिया गया है। क्या कहेंगे आप मुस्लिम लीग नून का मौका? देखिए, जहां तक हमारा अपना है बात या पार्टी का मौकफ हो सकता है। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। बुनियादी तौर पे हम सारे सियासी कारकुन हैं और फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसको हम कहीं से भी सपोर्ट नहीं करते, और ना ही किसी सियासी कारकुन को फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त के उतार और चढ़ाव हैं ये बदलते रहते हैं। और हम इसमें से गुजर चुके हैं और हमने देखा है, हमने सफर भी किया है। तो यकीनी तौर पे हम ये चाहते हैं कि आने वाले मामलात, जो आने वाले दिन है पाकिस्तान के बीच में, खास तौर पे सियासी कारकुनों के वो केसेस जो सही ना हो, जिनमें प्रॉपर एविडेंस ना हो, उनको वहाँ पे किसी किस्म की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ना हो, और वो एक्चुअल जो जेन्युइन हालात है उसके मुताबिक उन केसेस की डिस्पोजल जो है वो होनी चाहिए। बट जहाँ पर जेन्युइनली हालात ऐसे हैं, जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए और इसके सबूत मौजूद हैं और उनके एविडेंसेस मौजूद हैं, और फिर जो कुछ किया गया, उनकी जो तनसीबात हैं, जिस तरह से इंटरफेयर किया गया, देखिए वहाँ पर बड़ी क्लैरिटी है। वहाँ पर तो हम समझते हैं कि देखिए, आप अरब स्प्रिंग देख लें। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, मैं इराक, सीरिया, इन सब ममालिक में फिर रहा था। मैं एक ही चीज़ मेरे ज़हन में बार बार आ रही थी कि एक मुल्क की फ़ौज का कितना अहम किरदार है। जब कोई मुल्क अपनी फ़ौज के मामलात और अपने दिफा के मामलात रेंट आउट करता है तो मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो जाता है, और उसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे मुल्क को भी, हमारी कौम को भी, और ख़ास तौर पे हमारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज का कितना अहम किरदार है इस सारे मामले में। और अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है, और उसके बाद ये हमारे अदारे में भी और हमारे जजेस को भी ये देखना चाहिए कि अगर कहीं पर दफाई अदारों को कमज़ोर करने के लिए कोई साजिश की गई है और दफाई अदारों पर डायरेक्ट अटैक किया गया है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल यही मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, जो मेरी जमात का भी यकीनी तौर पे होगा, कि उन मामलात को मिलिट्री कोर्ट्स में ही, क्योंकि मिलिट्री से रिलेटेड मामलात हैं, उनको ट्रायल होना चाहिए। जहाँ पर कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जिसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करके उसका रोल जो है वो वहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है किसी केस में, मुकदमे में, हाँ, उसका मुकदमा जो है उसको साइड पे अलहदा करना चाहिए, बल्कि उसको बेगुनाह करना चाहिए। तो हमारा इस पर बड़ा क्लैरिटी से यही व्यू है। मगर सर, ये तयन कौन करेगा कि मैन्युफैक्चर क्या हुआ है और क्या मैन्युफैक्चर नहीं हुआ और क्या जेन्युइन है? क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि बहुत सी गलतियां आप लोगों से हुई और आप समझे नहीं। आपको 18वीं तरमीम में 62(1)(f) भी हज़फ करने का मौका मिला, आपने नहीं किया, लेने के देने पड़ गए, खुद मियां साहब उससे उसकी जद में आ गए। इसी तरह आपको 2015 में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मुतनब्बे किया था कि ऐसे ये ना कीजिए, कल को हम ही मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहे होंगे। एंड टुडे इज द केस। आई डू अंडरस्टैंड कि 9 में वो रेड लाइन है, मगर जब आप ये बात कहते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड ना हो और जेन्युइन हो, इज दिस जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन? और बिकॉज आपकी जमात खड़ी तो नहीं है किसी ऐसे असूल पे पब्लिकली? बिल्कुल जी, लेना चाहिए, और मैं आपसे एग्री करता हूं। देखिए, मैंने वही बात की है कि जहां पर तो कोई केस और मुकदमा इस तरह का है जो कि जिसमें कोई बंदे का जो रोल है वो नहीं बनता और उसको पॉलिटिकली तौर पे डाल दिया गया उस केस के बीच में, तो वहां पे तो ये होना चाहिए। मतलब उसको वर्ड डाल दिया गया, चलो जी इसको भी इनकॉर्पोरेट करो इस केस में और इसको भी जरा सबक सिखाना है, वो गलत बात है। लेकिन जहां पर जेन्युइनली किसी बंदे ने किया, और इसका तयन मैं आपको बताता हूँ, मैंने महर अपने तौर पे मैं खुद भी एक सियासी कारकुन, और मुझे भी तकलीफ होती है कि किसी बेगुनाह सियासी कारकुन के ऊपर जब कोई मुकदमा बने, तो मैं भी उसकी थोड़ी उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जरूर जाता हूँ। और मैंने थोड़ी बहुत 9 मई के मामलात को देखा भी, और मैंने सवाल भी उठाया जिम्मेदार शख्सियात से, तो मुझे काफी लोगों के बारे में यही जवाब मिला। और जो मेरा अपना कैथारसिस है वो यही है कि जितने भी केसेस 9 मई के हवाले से बनाए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए, वो सारे के सारे केसेस जो हैं बड़ी जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज करने के बाद बनाए गए हैं। उन केसेस में कोई ऐसा केस नहीं है कि जिस बंदे का रोल नहीं बनता था, जिसका कोई किरदार नहीं था, जो मौके पे मौजूद नहीं था, जिसकी जियो फेंसिंग के बीच में लोकेशन वहां की नहीं आई थी और उसको डाल दिया गया। इस तरह के मेरे इल्म के मुताबिक और मेरी अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऐसे लोग वहां पर नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को डालना है ऐसे केस में जिनका रोल नहीं है, जिनकी लोकेशन नहीं है, जिनकी मौजूदगी नहीं है, जिनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, पूरे के पूरे मुकदमे को कंट्रोवर्शियल करने के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपना ये काम इस तरह से किया। अगर प्रोसिक्यूशन ने सही केस स्ट्रक्चर किया है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सही मेरिट पे हुई है,
تو پھر میرے خیال سے ان کیسز کو کورٹس میں چلنے میں کیا برائی ہے. مگر سر یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں اس حوالے سے, مگر بات آپ کی درست ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجٹ ہیں, آپ کی اپنی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, مگر واٹ ٹو ڈو اباؤٹ کیسز جس طرح آج حفیظ اللہ نیازی آپ دیدہ ہو گئے عدالت کے اندر کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے صاحبزادے زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ میں آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں, اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں نیازی صاحب کا. میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے درد کو محسوس بھی کرتا ہوں, مجھے احساس بھی, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور لیکن جہاں تک ان کے بیٹے کا رول ہے, وہ بھی از آلسو اے لائر اور بیرسٹر بھی, ہماری کمیونٹی کا حصہ بھی ہے وکلا کی, اور میں ہمیشہ سے اس کو ایک چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھاتا رہا تھا کہ جس عمل میں آپ لوگ جا رہے ہیں, اور پھر ان کی جو فوٹیجز آئی ہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ وکیلوں کی کمیونٹی سے بھی ہمارا تعلق ہے, لیکن پھر بھی اس کے جو رول ہیں, اب اس رول کو کوئی انڈرمائن نہیں, اس کو کوئی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. چاہے نیازی صاحب کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہے, جو ویڈیو فوٹیجز ان کی موجود ہیں, جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو تقریریں کر رہے ہیں, جو ان کی لوکیشن ہے, اس کے مطابق تو وہ وہاں پر ہیں. رہی بات ان سے معاملات کی, ان سے فیملی ممبرز کے تعلقات کی, اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور ان کو کہاں پہ ملاقات نہیں یا ایکسیس نہیں دیا جانا چاہ رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیس دے دینا چاہیے. دیکھیں ایکسیس دینے میں کیا برائی ہے, ایکسیس دینا, آپ نے ایکسیس دیں اسی طرح سے جو آپ ایک یوزڈ کو ایکسیس دیتے ہیں جو ملٹری افینسز میں انوالو ہوتا ہے, آپ اس کو جو ایکسیس دیتے ہیں وہی ایکسیس اس کو بھی دے دیں, اور میرا خیال سے کیا ہوگا اس ایکسیس میں. ہاں ایک چیز ہونی چاہیے جو ذمہ دار, جس طرح عمران خان صاحب نے آئے اور بشرا بی بی کے حوالے سے اتنا بڑا الزام لگا دیا, اس طرح کی اگر گفتگو یہ کرنے سے یہ بھی لوگ اجتناب کریں اور یہ مانے کہ جو ہم جہاں اپنی غلطی بھی تو ماننی چاہیے نا. اگر اپنی غلطی بھی نہ مان رہے ہوں اور پھر بھی کہہ رہے ہوں کہ جی ہم بے گناہ ہیں, اور پھر ان کو اگر ایکسیس دیا جائے, اس میں ایکسیس کے دوران وہ میڈیا سے ایسی ایک سنسنی خیز باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے عوام میں بے چینی جو بڑھے, تو پھر ان کا ایکسیس کے اوپر ظاہر رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو رسپانسبلٹی کا اگر مظاہرہ ان کے پیرنٹس اور ان کے جو سارے کیس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں یہ چیزیں ان سے کریں گے تو میرا خیال سے بہتری آ سکتی ہے. اور سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیس دے دینا چاہیے اس حوالے سے, اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کی کاروباری شخصیات اور برادری جو ہے, تاجر برادری بھی یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, ہاتھ ملانا چاہیے آپ کی حکومت اور وزیر اعظم کو, کہ ناگزیر ہے یہ اسٹیبلٹی کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک نیک خیال ضرور ہے, اور ان کی ایک بونا فائیڈے خواہش ہو سکتی ہے, اور میں بزنس کمیونٹی کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کا بڑا رول ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور فیوچر میں ہوگا. انہوں نے جو بات کی وہ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی لنک ہے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی سے, تو یقینی طور پہ وہ بات اس پیرائے میں کرتے ہیں. لیکن جہاں تک پیچھے سوال آ جاتا ہے کہ یہ کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے, دیکھیں آخر کار جو اختیار اسی شخص کا ہوتا ہے, اسی بندے کا جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے. اگر مقدمے کے مدعی جو ہیں وہ نہ اس بات پہ راضی ہوں, جن کی مدعیت میں مقدمہ قائم کیا گیا ہو, تو جو راہگیر ہیں وہ صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں, لیکن وہ کوئی عملی رول نہیں پلے کر سکتے اس کے بیچ میں.